अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। व क़ाल अन्नबिय्यु फ़ी मक़ामिल आखर तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर रौनक फरोज उलमाए दीन, मोहतरम व मुवक्कर हजरात मेहमानान किराम, बुजुर्गों, मेरे नौजवान दीनी साथियों, अजीज तलबा व तालिबात, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज इस नया गांव निज़ामपुर की सरजमीन पर ये गुनहगार अपनी ज़बान से कुछ दर्द दिल रखने आया है। मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कारी मोहम्मद सद्दाम साहब, ऐसे ही मदरसे के रूह रवां, जिनकी मेहनतों का नतीजा और सिला मेरी और आपकी आंखों के सामने है। एक बड़ी तादाद में हुफ़्फ़ाज़े किराम तशरीफ़ फरमा है। ये मदरसे वालों की कारकर्दगियाँ जनाब कारी मोहम्मद तारिक साहब और उनका पूरा अमला जो इखलासुलिल्लाहियत के साथ काम कर रहा है, जिनका इखलास ज़बान से नहीं बल्कि आंखों से देखा जा रहा है। स्टेज बड़ा मोतबर है। नबी की शान में तारीफ़ी कलिमात गुनगुनाने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई शुआराए किराम और सारे शुआराओं का सरदार कारी सिकंदर आज़म और हमारी मेरठ की सरजमीन को सारी जहान में रोशन कराने वाले मेरे भाई मौलाना मोहम्मद फैसल साहब मेरठी, जिनका कलाम आपने सुना, कारी हुज़ैफा अकबर साहिब और बहुत सारे मेरे भाई स्टेज पर हैं कि जिनके चेहरों से तो मैं वाकिफ, लेकिन नाम उनके मैं नहीं जानता। ये बड़े हजरात, ये मेरे भाई, ये सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बहरहाल मदरसे की दावत पर बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रूबरू होने का मौका नसीब फरमाया है। बात शुरू करने से पहले अल्लाह के दरबार में दुआ कर लेते हैं कि या रब,
मुझे इस मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू करने की और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम की निस्बत पर मैं और आप यहाँ सब जमा हैं, मदरसे की दावत पर मैं और आप यहाँ सब जमा हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है। कोई पानी में ज़िंदगी गुजारता है, कोई फ़िज़ाओं में उड़कर अपनी ज़िंदगी के सांसों को पूरा कर रहा है। किसी को परिंदा कहा जाता है, किसी को दरिंदा कहा जाता है, कोई किसी सूरत वाला है, कोई किसी नक्शे वाला है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझ पर और आप पर ये एहसान अजीम फरमाया है कि हमें गलियों में घूमने वाला कुत्ता नहीं बनाया, फिजा में उड़ने वाला परिंदा नहीं बनाया, दरख्तों पर घोंसलों में रहने वाला वो परिंदा नहीं बनाया, जंगलों में चीर फाड़ करके खाने वाला वो शेर नहीं बनाया, वो चीता नहीं बनाया, वो दरिंदा बिल्ली नहीं बनाई जो जंगल में अपनी खुराक को शिकार करके करती है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में मुझे और आपको पैदा किया है, और आदम की औलाद में पैदा करके भी वैसे ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने अशरफुल मखलूकात में भी बनाया, यानी इंसान में भी बनाया। अल्लाह अगर चाहते तो किसी भी जानवर की शक्ल देकर मुझे और आपको दुनिया में उतार देते। खुदा की कसम, अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि उसने इंसान बनाया, इसी के साथ साथ इंसान बना करके यूं ही नहीं छोड़ दिया। हम दरख्तों को सजदा करने वाले नहीं है। एक इब्ने आदम वो भी है कि सुबह को जब आंख खुलती है तो अपने घर के ताक में रखी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और खुशबू की छींटे मारता है, माला उसके गले में डालकर उसी को अपना माबूद समझ लेता है। एक कौम वो है जो जानवरों को माबूद समझ रही है, जो खड़े हुए दरख्तों को अपना देवता और अपनी परस्तिश की जगह तस्लीम कर रही है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उस रब्बे दो जहां ने, खालिक के कायनात ने हमें अपने दर के अलावा दूसरे के दर पर झुकने से बचाया है। हम पानी को सजदा नहीं करते, हम चलते हुए चिराग को अपना माबूद नहीं समझते। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, और सिर्फ अल्लाह के लिए ईमान वाला होना ही, इसमें भी फर्क है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बहुत सारे अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं। लोगों ने जिनकी बातों को मान लिया, जिन लोगों ने नबियों की बातों को मान लिया, कामयाब हो गए, और जिन्होंने इनकार कर दिया, नफरत पर आ गए, दुश्मनी पर हो गए, रब्बे काबा की कसम वो नाकाम हो गए। मैं ये कहने चला कि अगर हम मूसा की उम्मत में आ जाते, अगरचे हम तौरात पर ईमान लाकर मूसा का कलीमा पढ़ लेते और साहिब ईमान भी बन जाते, फिर भी वो फजीलत हासिल न होती जो उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होकर के हासिल है। हजरत खलील की उम्मत में भी आ जाते और हजरत ईसा की उम्मत में भी आ जाते तो वो शर्फ हासिल न होता कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके फजल फरमाया। और अल्लाह को कितना प्यार है इस उम्मत से और इस नबी से। मेरे भाइयों, जो गुनाहगार होकर के गए, हजरत आदम की उम्मत में जो कत्ल करके गए, हजरत आदम के जमाने में जिन्होंने गुनाह करके अपने आप को जहन्नमी बना लिया, जरा गौर तो करो, अभी कयामत आने में कितने साल हैं, अभी कयामत आने में कितना वक्त है, अभी मैदान महशर बर्पा होने में न जाने कितना वक्त है, हमारे ही सामने इतना वक्त है। तो जो 10,000 साल पहले कब्रिस्तान में जा चुका है और सुबह शाम कोड़े लग रहे हैं, सुबह शाम सताया जा रहा है, अजाब में गिरफ्तार है, तो कितना बड़ा खसारा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जरूर अखीर में आए हैं, लेकिन मकाम और मर्तबा जो मोहम्मद का है वो किसी नबी का नहीं है। नंबर दुनिया में आने का बाद में है। दस्तूर क्या होना चाहिए था मुसलमानों? अकल का तकाजा क्या था कि जब सारी दुनिया खत्म हो जाती, मैं इन उलमा की मौजूदगी में इस
इस बात को कहने चला। अकल का तकाजा ये था, आदम सबसे पहले हैं, उनके बाद फिर दूसरे नबी हैं, फिर तीसरे नबी हैं, 1.25 लाख अंबिया का सिलसिला है। अल्लाह जब हिसाब करने बैठता तो रजिस्टर खोलता, फर्स्ट क्लास कौन सी है, पहला नबी कौन है, पहली उम्मत कौन है, आ जाओ तुम्हारा हिसाब किताब होना है। मूसा की उम्मत का हिसाब होना है, ईसा की उम्मत का हिसाब होना है। ऐ मोहम्मद तेरी उम्मत सबसे बाद में है, तेरी उम्मत का हिसाब सबसे बाद में होगा। ये अकल का तकाजा है। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए मेरे प्यारो, हम दुनिया में जरूर अखीर में आए हैं, कल मैदान महशर भी बर्पा होगा तो हिसाब किताब सबसे पहले मेरी। जल्दी बोलो। और अगर उनका पहले होने लगता तो कितनी वेटिंग में चले जाते, कितना डिस्टेंस हो जाता। 50,000 का साल वो लंबा दिन ऐसे ही नहीं है। तुम्हारे तराजुओं का हिसाब होना है, दुकानदारों की तराजुओं की सुई का हिसाब होना है, कपड़ा बेचने वालों की कैंचियों का हिसाब होना है, खेती करने वालों के डोल मडोल का हिसाब होना है, जानवरों के साथ बदसलूकी करने का हिसाब होना है, जवानों का अपने माँ बाप के साथ बर्ताव का हिसाब होना है। अल्लाह के कानून को तोड़ करके कौन गया, ये हिसाब होना है। 50,000 साल का दिन अल्लाह ने इसीलिए तो रखा है क्योंकि आप मुंसिफ बन करके बैठेंगे, आज हिसाब होगा। दुनिया में तो सब कुछ चलता रहा, जालिम जुल्म करता रहा, मजलूम की चीखें निकलती रही, कोई खड़ा ना हो सका, बल्कि उसकी सच्चाई को पैसों की रिश्वत देकर दबा दिया गया, झूठ को जिता दिया गया। ये दुनिया तक महदूद है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज दिन आया है, आदम से लेकर आखिरी पैगंबर और कयामत तक आने वाला हर इंसान आज इस मैदान में जमा है। अगर एक सींग वाली बकरी ने भी बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया में टक्कर मारी है, जुल्म किया है, आज अल्लाह उन्हें भी खड़ा करेगा और कहेगा कि दुनिया में मैंने तुझे सींग दिए थे, जिनकी वजह से तूने एक कमजोर बकरी पर हमला किया था, ले आज तू कमजोर बना करके खड़ी कर दी गई, और जो दुनिया में कमजोर थी उसको सींगों वाली ताकत में बना करके खड़ी कर दी गई ताकि इंसाफ हो जाए। वो दुनिया की सजा का बदला ले ले, वो दुनिया के उस सिले का बदला ले ले। मेरे अजीजों, जिस कलीमे का वारिस अल्लाह ने मुझे और आपको बनाया है, जो कलीमा मेरे और आपके दिल में है, ये इतना सस्ता कलीमा नहीं है जितना आज मुसलमानों ने समझ लिया है। अल्लाह के नबी के कानून को तोड़ रहे हो, अल्लाह के अहकाम को ठुकरा रहे हो। कौन सा मुसलमान नहीं जानता कि नमाज फर्ज है, फिर पढ़ने में कोताही क्यों है? कौन सा साहिब निसाब नहीं जानता कि जब 1 साल माल पे गुजर जाए तो उसको ज़कात अदा करनी है, लेकिन हम कितने गाफिल हैं। कौन सा मुसलमान नहीं जानता कि 1 साल में 1 महीना रमजानुल मुबारक का आता है, वो हमारे ऊपर फर्ज है। फिर कितने परसेंट लोग वो हैं जो रोजों की पाबंदी नहीं करते हैं, जो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, जो अपनी ज़कात की अदायगी में गफलत बरतते हैं। तो हिसाब किताब तो होना है। मेरे अजीजों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदाइश के बाद 40 साल बराबर मक्के वालों के दरमियान रहे। आपने तिजारतें भी की हैं, आपने झगड़े के फैसले भी किए हैं, आपने ताल्लुकात भी कायम किए हैं। 40 साल बराबर आपकी जात से किसी को नहीं सताया गया। वो ताज नबूवत पहनने से पहले की जिंदगी है कि जब आपकी पैदाइश होती है, अबू लहब आपका सगा चचा खड़े होकर के ऐलान करता है, हालांकि पता नहीं कि मोहम्मद करने क्या आया है, इस बच्चे से अल्लाह को क्या काम लेना है। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अबू लहब ने मिठाइयां तकसीम की हैं, मक्के की गलियों में जश्न मनाया है, ऐलान किया है, मेरे फौजशुदा भाई अब्दुल्लाह का जो बेटा पैदा मोहम्मद हुआ है, वो ऐसा बच्चा है मैंने किसी मक्के के घर में नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा। आपकी पूरी जिंदगी 40 साल तक की उम्र में वो किरदार अदा कर चुकी थी कि हर मक्के वाले के जबान पर आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। आप सच्चे हैं। किसी ने जादूगर नहीं कहा, किसी ने साहिर नहीं कहा, किसी ने पागल और मजनू नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन याद करो,
उस वक्त को मुसलमानों, यही अबू लहब जो मिठाइयां पैदाइश पर तकसीम करने वाला है, जो पैदाइश पर जश्न मनाने वाला है। जब अल्लाह के हबीब ने पहाड़ी पर चढ़ करके ऐलान किया है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो सबसे पहला कौन सा दुश्मन था? वही मिठाइयां तकसीम करने वाला, वो मक्के की गलियों में जश्न मनाने वाला, जो आपकी पैदाइश पर ऐलान कर रहा था। सबसे पहले जमीन से एक भारी पत्थर उठाता है और इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हुए हाथ से पत्थर फेंक करके कहता है, तब्बल्लक या मोहम्मद अली हादा जमाताना, तुम हलाक हो जाओ ए मोहम्मद। नऊज़ु बिल्लाह, क्या यही पैगाम सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ इकट्ठा, हमें तुमने सबको इकट्ठा किया था? तुम पर लानत हो, तुम्हारी नाक खाकालूद हो, लेकिन ये तो अल्लाह जानता है किसकी नाक खाकालूद होनी है, कौन बर्बाद होना है। अबू लहब का ये गुस्ताखाना रवैया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे लहब नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब तू वही है जब मोहम्मद पैदा हुआ था तो मिठाइयां तकसीम कर रहा था, आज ये तुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का ऐलान करने आया है, तो तूने पत्थर मारा है, नबी के सर पर लगा है, आपके सर से खून बहा है, आपकी जबान से कोई शिकवा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब के ऊपर लानत भरी सूरत उतार दी। अबू लहब तू मेरे मोहम्मद को क्या बर्बाद करेगा? अब तेरी आबादी के दिन खत्म हो चुके हैं, अब तेरी बर्बादी के दिन खत्म हो चुके हैं। और यहीं तक बस नहीं किया, निजामपुर के मुसलमानों, आज जो कलीमा मेरे तुम्हारे दिल में है, इस नबी ने इस कलीमे के खातिर रब्बे काबा की कसम वो गम भी देखा है जो आज एक बूढ़ा बाप अपनी बच्ची के रिश्ते को लेकर महसूस कर सकता है। अबू लहब गुस्से में है, अपने घर आया, इसके दो बेटे हैं, एक का नाम उतबा, दूसरे का नाम उतैबा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दो मासूम सी बच्ची हैं, दो प्यारी सी बच्ची हैं, रुकैया और उम्मे कुलसूम। आपने इस ऐलान से पहले अबू लहब के बेटों के साथ अपनी बच्चियों का निकाह करना तय कर दिया था, रिश्ता तय कर दिया था। अबू लहब चचा के दो बेटे उतबा और उतैबा से निकाह करना तय कर दिया था, लेकिन अबू लहब जब घर आया, कलीमे का ऐलान सुनने के बाद अपने बेटों को आवाज देता है, उतबा और उतैबा कहाँ हैं? मेरे बेटों आ जाओ, जहां मैंने तुम्हारा रिश्ता किया था मोहम्मद की बेटियों से किया था, वो खूबसूरत तो जरूर है, वो खूबसूरत तो जरूर है, लेकिन वो तो एक वाला है, हम 360 वाले हैं। वो एक की पूजा करने वाला है, हम 360 की पूजा करने वाले हैं। बेटे कहने लगे, अब्बा जान कहना क्या चाहते हो? अबू लहब कहने लगा, क्या अभी नहीं समझ में आया? अबू लहब कहने लगा, जो मोहम्मद एक माबूद का ऐलान करे, हम उसकी बेटियों को अपने बेटों के निकाह में देखना नहीं चाहते। उन बुजुर्गों को मुखातब करो जिन्होंने अपनी बच्चियों का कहीं रिश्ता किया हो और खुदा न खास्ता जहेज की वजह से या खानदान की वजह से या कमी किसी की वजह से बच्ची का रिश्ता टूट गया हो। मैंने उन बूढ़े माँ बाप को देखा है, खुदा की कसम, खाना सामने है, पानी की चीजें सामने है, सारी जरूरियात की चीजें घर में है, बीवी कहती है कि खाना ले लो, वो बूढ़ा रो करके कहता है, ए रुकैया की अम्मी भूख तो लगी है, लेकिन जब से इस खबर को सुना है कि बच्ची का रिश्ता टूट चुका है या मेरे दामाद ने तलाक देकर मेरी बच्ची को जुदा कर दिया है, खाने को तबीयत नहीं चाहती, पीने को तबीयत नहीं चाहती। अबू लहब कहता है, उतबा और उतैबा, ऐ मेरे बेटो जाओ मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंच जाओ। अब्बू क्या करना है? अबू लहब शिक्षा देता है। अबू लहब कहता है, जाकर के ऐलान कर दो, तलाक दे करके आ जाओ, बारात का ऐलान कर दो, मोहम्मद की बेटियों को हम निकाह में लाना नहीं चाहते। ये दोनों बेटे चाहते ना चाहते हुए भी मोहम्मद
मोहम्मद के दरवाजे पर गए, क्योंकि इस नूर के अलावा और कौन सा ऐसा नूर था रुकैया और उम्मे कुलसूम में जो सीरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की है, वो कहीं और कहां मिलेगी। अभी मेरे अजीज मेरे बड़े भाई कारी सिकंदर ने उसी सैयदा खदीजतुल कुबरा का तो जिक्र किया है, जिसकी तारीफ ये है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा जिंदा रही आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब तक आप हयात रही आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। इन्हीं के पेट से पैदा हुई ये दो बच्चियां उम्मे कुलसूम और रुकैया, जिनका रिश्ता अबू लहब के बेटों से तय हो चुका। अब ये दोनों बेटे मोहम्मद के दरवाजे पर आ रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक लो निजामपुर वालों, जब दामाद चौखट पर आ रहा है तलाक देने की नीयत से, तो घर के ऊपर कैसी बिजली बरसनी है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे को खटखटाया, जनाबे मोहम्मद आए हैं। उतबा और उतैबा को देखा है, आपने आहें खोल दी है। उतबा आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगाता हूँ। उतैबा आ जाओ, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं तुम्हारे लिए वेलकम करता हूँ। बड़े बेटे ने कहा मोहम्मद मोहम्मद, जो रिश्ता तुम्हारे दिल में है उसी को तो खत्म करने आए हैं। हम तुम्हारी बेटी से निकाह नहीं चाहते, हम तलाक देने आए हैं। हम अपने निकाह में तेरी बेटी को लेना नहीं चाहते। इसने तो यही बंद कर दिया। दूसरे बेटे ने और ज्यादा बदतमीजी की है। उतैबा ने गाली भी दी है, बेटी की गाली भी दी है। नबी के शान में गुस्ताखी करते हुए मुर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ और दरवाजे की तरफ मुंह करके इसने थूका भी है। जब ये सूरत पेश आई और ये दोनों फारिग अपने कामों से हो गए, अल्लाह के हबीब का दिल बर्दाश्त न कर सका। ये कितना गमज़दा नबी है, खुदा की कसम। जब दीन के खातिर इसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, मुसलमानों ताइफ के मैदान में जब गुंडों लुच्चों लफंगों को इस नबी के पीछे लगाया गया और इतने पत्थर मारे गए कि आपके बदन से खून निकल गया और टांगों के जरिए से बहकर जूतियों में जम गया। उस वक्त में आकर जिब्राइल अमीन कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर, जो फरिश्ते पहाड़ों के जिम्मेदार हैं वो मेरे हुक्म के मामूर हैं। ए अल्लाह के पैगंबर, अगर ताइफ वालों से बदला लेने की तुम तमन्ना करो तो हम तैयार हैं। पूरे ताइफ की कबीले को दो पहाड़ों के बीच में मसल करके राख कर दें और चकनाचूर कर दें। कितना गमखार नबी है। अगर चाहता तो कह देता कि सबको तो नहीं, लेकिन जिन्होंने मेरे पत्थर मारे हैं, जिन्होंने मुझे सताया है, कम अज कम उनको तो सजा दे दो। निजामपुर के मुसलमानों, अगर आज किसी से कोई गलती हो जाए, जब तक इंतकाम की आग न बुझे, जब तक हम उसके ऊपर केस न लगाएं, उसकी बेइज्जती न करें, यहां तक के मामूली सी मामूली चीजों पर आज आदम की औलाद अपने आप में क़िताल के काम को जारी रख चुकी है। एक सगा भाई जमीन के झगड़े में अपने भाई को कत्ल कर रहा है। क्या आपने नहीं सुना? वो 3 साल तकरीबन उसको हो गए। दो सगे भाई एक दुकान की जगह पर लड़ते हैं और इतना लड़ते हैं, बाप कहता है कि बेटो एक इनमें इस जमीन को ले लो, मैं दूसरे को कहीं और दे दूंगा। दोनों जिद पर अड़ गए। दोनों सगे भाई हैं, एक माँ की औलाद है, एक बाप की औलाद है। कहने लगे कि नहीं, हमें तो यही चाहिए। दोनों लेंगे तो दोनों को मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? इतना लड़े कि दोनों शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, आपस में एक दूसरे को मार दिया। बाप की आंखों में आंसू है। और लोग जब इकट्ठा हुए तो बाप ने कहा, मुसलमानों, मैं एक नसीहत करता हूं, मेरे इन बच्चों के जनाजों को कब्रिस्तान में नहीं ले जाना है, इस गांव के कब्रिस्तान में नहीं ले जाना। ये जिस जमीन के टुकड़े के लिए आपस में मर गए, इसी टुकड़े में इनको दफन कर दो, इसी दुकान की जगह में इनको दफन कर दो। मैं और आप तो बदला लेने की गर्ज में इतने हैं कि अगर किसी की शान में जरा सी गुस्ताखी हो जाए, जब तक उससे बदला नहीं लिया जाता, जब तक उसका नुकसान नहीं होता, हमें सब्र नहीं आता। लेकिन इमामुल अंबिया है, जिब्राइल आकर के कहता है, अल्लाह के पैगंबर, अगर आप चाहें तो हम ताइफ की वादी को पहाड़ों के बीच में लाकर के चकनाचूर कर दें। मेरे हबीब ने हाथ उठा करके कहा, अल्लाह
अल्लाहुम्मा हदीनी कौमी, अल्लाहुम्मा हदीनी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। और कहा कि जिब्राइल मैं मानता हूं और जानता हूं कि ताइफ वालों ने अभी मेरी बात का इनकार कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाली नस्ल में कोई ऐसा हो जो अल्लाह को एक माने, जो अल्लाह की इबादत करे। आज उसी रहम का नतीजा इस भारत मुल्क हिंदुस्तान पर है कि वो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम उसी ताइफ के कबीले से आपके मुल्क में आकर इस्लाम का झंडा गाड़ता है, इस्लाम का ऐलान फैलाता है। आज वही मोहम्मद बिन कासिम है जो मुल्क के उस जग ताइफ कबीले के खानदानी होने के एतबार से यहां तक इस्लाम की दावत लेके आया है। उसी के नतीजे में मेरे भाई, लेकिन इमामुल अंबिया है, महबूब किबरिया है, इतना गमखार नबी, तो आप अंदाजा लगाएं जो ताइफ वालों के सताने पर बद्दुआ का घात न उठाए, अबू लहब का पत्थर खाकर अपने चचा को बद्दुआ न करे। लेकिन जब बेटी की बात आई है, जब बेटी की तलाक की बात आई है, नबी बर्दाश्त न कर पाया। जब उतैबा ने कहा, जब बेटी को गाली दी और बुरा भला कहा, आपका कलेजा फटने के करीब हुआ, अल्लाह के नबी के मुंह से निकल गया और जबान से जारी हुआ, या रब इनका तो मैंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ये सदा मेरे ही दुश्मन रहे, मैंने तो कभी बदला नहीं लिया, ये मेरी बच्चियों को बेइज्जत करने आए हैं, तलाक देने आए हैं। ऐ अल्लाह इसने जौन से ने गाली दी है, तू इसके ऊपर कोई अपना कुत्ता मुसल्लत कर दे। यहाँ करके जरा लब खुल गए, यहाँ करके जबान उठ गई, आपका सीना बर्दाश्त नहीं कर पाया। उतैबा के कानों में ये आवाज आ गई जिसने बदतमीजी की थी कि मोहम्मद ने क्या कहा है कि यार अब इसके ऊपर कोई अजाब का कुत्ता मुसल्लत कर दे। दोनों यहाँ से जुदा हो गए, अबू लहब के पास चले गए। अब्बू जान, हमने तुम्हारी फरमाइश को पूरा कर दिया, आपने मोहम्मद की बेटियों को तलाक देने को कहा, हम जुदा करके आ गए। अबू लहब पूछने लगा, बेटा तूने क्या कहा? उतैबा का जब नंबर आया तो हंस करके कहने लगा, अब्बू जान मैंने तो इतनी भी हिम्मत की है कि मोहम्मद को भी गाली दी है और मोहम्मद की उस बेटी को भी गाली दी है, नऊदुबिल्लाह, जो मेरे निकाह में आनी थी। अबू लहब के हाथ हिलने लगे, कांपने लगे। निजामपुर के मुसलमानों, नबी की जात पर अबू लहब का भी यकीन देखिए। इतने में अबू तालिब भी आ गए, दोनों गैर ईमान वाले हैं। अबू तालिब भी ईमान में नहीं है, अबू लहब भी ईमान वाला नहीं है। लेकिन उतैबा का हाथ पकड़कर अबू लहब कहता है, उतैबा जब तूने ये काम किया तो क्या मोहम्मद की जबान न खुली? मोहम्मद ने कुछ न कहा, उनके माथे पर शिकन नहीं आई, उनको गुस्सा नहीं आया। उतैबा कहने लगा, अब्बा जान जब मैंने गाली दी है और उनके दरवाजे की तरफ मुंह करके थूका है तो मोहम्मद ने आसमान की तरफ निगाह उठा करके कहा है कि यार अब इसके ऊपर तू कोई अपना कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब लरस गया और कांप गया। अबू तालिब भी आ गए और कहा कि अबू लहब अगर तेरे बेटे के हक में मेरे भतीजे की जबान बद्दुआ के एतबार से खुल गई तो याद रख अब तेरी बर्बादी में कोई कमी नहीं है, अब तेरी औलाद बर्बाद हो जाने वाली है। अबू लहब का भी यकीन ये है कि मोहम्मद जो कह देता है वो दुआ है, जब भी रब कबूल करता है, वो बद्दुआ है जब भी रब कबूल करता है। उतैबा के हक में बद्दुआ हो चुकी है। ए अल्लाह मेरे इस दुश्मन के ऊपर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। मेरे भाई फिर क्या हुआ? अबू लहब अपने बेटे की निगरानी में रहता, सुबह से शाम तक निगरानी करता, कोई गली का कुत्ता न चिपट जाए, कोई आसमानी अजाब न आ जाए, कोई जमीन फटकर इसको न निकल ले। अभी कुछ ही वक्त गुजरा है कि सफर का रुख इख्तियार कर लिया, पूरा काफिला इकट्ठा हो गया, तिजारत का सामान ले लिया, एक जगह पर जाकर कयाम करना पड़ा। अबू लहब ने कहा कि साथियों मेरे बेटे उतैबा को महफूज रखना, इसके ऊपर निगरानी रखना। वो जो मक्के में मोहम्मद रहता है, जो अपने आप को नबी कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का आखिरी नबी कहता है, उसने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है और जो भी वो कुछ कह देता है वो पूरा हो करके रहता है। सारा काफिला हैरान है, कहने लगा कि अबू लहब ये बता कि हमें करना क्या है? कि करना ये है अगर तुम्हें रास्ते में सोना भी पड़े तो उतैबा की हिफाजत करनी है। किस तरह करनी है? कि सारा सामान इकट्ठा कर लो, अपनी सारी गठिया इकट्ठी कर लो और सारे सामान का जो ढेर लगे
उस किप्ती के ऊपर, ढेर के ऊपर उतैबा को लिटा दो और तुम चारों तरफ लेट करके सो जाओ ताकि मेरे बेटे की हिफाजत हो जाए। मैं निजामपुर वालों आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह जिसको बर्बाद करना चाहे, सारी दुनिया मिलकर इज्जत देना चाहे, नहीं हो सकता। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, सारी दुनिया जलील करना चाहे, रब्बे काबे की कसम वो जलील नहीं हो सकता। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी पर न जाने कितनी मर्तबा ये तजर्बा कर लिया है। वो तु इज्जु मन तशा वो तु जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है दे करके रहता है, कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह जिसको जलील करना चाहे और सारी दुनिया उसको इज्जत दे, इज्जत नहीं मिलने वाली। मेरे अजीजों, अब ये उतैबा सामान के ऊपर लेट गया, चारों तरफ सब सो गए। अल्लाह ने जंगल के शेरों को पुकारा, अल्लाह ने अपने दरिंदों को पुकारा, अल्लाह ने अपनी जंगल में रहने वाली मखलूक को ऐलान किया, कौन सा वो शेर है जो मेरे नबी के गुस्ताख के टुकड़े कर दे। एक बूढ़ा शेर निकल के आ गया। अल्लाह ने उसके जहन में बात डाली कि आज तुम्हारे जंगल में एक काफिला रात गुजारेगा और उस काफिले में एक मेरी नबी की बेटी का दुश्मन है, एक मेरे नबी का दुश्मन है, नबी के सीने को चाक करने वाला है, नबी को गाली देने वाला है। ए मेरे शेर, मेरे उस दुश्मन का तुझे काम तमाम कर देना है। कौन कह रहा है? अब अबू लहब बचा लेगा? अब कौम बचा लेगी? जब अल्लाह ही डायरेक्ट हो गए, अल्लाह जानवरों की तरफ मुखातब हो गए। लिखा है किताबों में कि एक शेर बूढ़ा उस किनारे के पास आकर के खड़ा हो गया, लेकिन आकर के देखा यहाँ तो चारों तरफ लोग सोए हुए हैं, फिर किसको चीर दूं? कहीं ऐसा ना हो कि गलती किसी और की हो, मुजरिम कोई और हो, कैद में कोई और चला जाए। ये तो दुनिया के दरिंदे हैं कि गलती किसी की होती है, पकड़ा कोई जाता है। अरे सच बोलने वाला जेल में फंस जाता है और रिश्वत देकर झूठ बोलने वाला इज्जत की शान से रास्तों में घूमता है। ये तो आदम के औलाद के फैसले हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन वो दुनिया की अदालत नहीं। वो शेर नीचे को गर्दन करके खड़ा हो गया, यार अब यहाँ तो बहुत सारे लेटे हैं, कौन से के टुकड़े कर दूं, कौन से को अपनी खुराक बना लूं। ए मेरे अजीजों, जब शेर गम की हालत में खड़ा है और मायूसी के शिकार होकर के खड़ा है, अल्लाह तबारक व ताला ने एक हवा चलाई है और उस हवा के जरिए एक ऐलान शेर के कान में डाला है। ए मेरे शेर, ये जितने भी सोए हुए हैं सबके मुंह पर अपना मुंह लगा करके देख ले, जो मेरे नबी की बेटी का गुस्ताख है, जो मेरे नबी का गुस्ताख है, उसके मुंह से बदबू आ रही होगी, उसके मुंह से बदबू आएगी तो महसूस कर लेगा नबी का दुश्मन कौन है। अब जितने भी नीचे सोए हुए थे, शेर ने सबके मुंह पर मुंह लगाया, लेकिन किसी के मुंह से बदबू, क्योंकि दुश्मन अभी भी कहां सो रहा है? दूसरी मंजिल पे, तहखाने में नहीं मिलता। अबू लहब की फरमाइश पर सामान के ढेर पे सो रहा है। शेर हैरान होकर फिर खड़ा हो गया, मेरे रब, तेरे हुक्म को पूरा करने में देर हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उस काम को न कर पाऊं और तेरे हुक्म की अदूली हो जाए। ए आदम की औलाद, तुझे सुबह को सोते हुए अल्लाह का हुक्म याद नहीं रहता? मुअज्जिन का कहा हुआ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम याद नहीं रहता? ए आदम की औलाद, तुझे अपने मुंह की तरफ लुकमा ले जाते हुए हराम और हलाल का पता नहीं होता? वो जंगल का शेर कह रहा है, यार अब पहचान नहीं हो पाई, कौन से के टुकड़े कर दूं। अल्लाह ने हवा चलाई, ढेर के ऊपर से हवा का झोंका आया और वो बदबू अल्लाह ने शेर तक पहुंचाई। समझ गया कि दुश्मन अभी और बाकी है, दुश्मन इसी घाट में लगा हुआ है। छलांग मारकर सामान के ऊपर आ गया और आने के बाद पकड़ करके उतैबा के टुकड़े कर दिए। मेरे ईमान वाले भाइयों, कलीमा पेश करने के बाद आग के अंगारे हथेली पर लेने
के मानिंद है। 11,000 लाइन को बिजली की पकड़ने से भी कहीं ज्यादा बिलाल का कलीमा पढ़ना ज्यादा दुश्वार है। सलमान फारसी का कलीमा पढ़ना ये ज्यादा दुश्वार है। मेरे अजीजों, हमें तो अल्लाह ने इस वक्त में पैदा किया है कि ईमान के लिए न हमारा माल कुर्बान हुआ है न जान कुर्बान हुई है। हजरत सहाबा ने अपनी रगों का खून बहा करके इस ईमान को हासिल किया है। इसकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह। और यही नहीं, आपके जमाने में जिसने भी कलीमा पढ़ा मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। बिलाल हबशी की गर्दन पर एक जालिम का पैर है और जोर से दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है, बिलाल इस कलीमे का इनकार कर दो, हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, हम तुम्हें दौलत भी देंगे, तुम्हारी जान को भी बख्श देंगे। बिलाल नीचे दबा हुआ, नसें फूल रही हैं, मुंह लाल सुर्ख हो रहा है, नीचे दबा हुआ कहता है, जालिमों तुम्हारा गुमान गलत है। बिलाल की जान तो निकल सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हजरत लबीना के ऊपर जब कोड़े पड़ रहे हैं, दुश्मन कहता है मैं थक गया हूं, जरा पानी पी कर आता हूं। हजरत लबीना कहती हैं, ऐ मेरे दुश्मन अपने कोड़े को न रोक, बराबर मारता चला जा। एक ने पूछा कि लबीना मार को रुकवाते हैं कि और चालू करवाते हैं? हजरत लबीना फरमाती है, जब भी ये दुश्मन मेरे सर पर कोड़ा मारता है मुझे आसमानों से आवाज आती है, लबीना जन्नत के दरवाजों पर जन्नत के दरबारी तेरा इंतजार कर रहे हैं, कब तेरी जान निकले और तू अल्लाह के हवाले हो जाए, कब तू दुनिया को छोड़े और अल्लाह के हवाले हो जाए। मुसलमानों, हम जिंदा किसके लिए? हाथ उठा करके बताओ जल्दी। पैदा करने वाला कौन है? मारने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? बीमारी देने वाला कौन है? शिफा देने वाला कौन है? यही तो झगड़ा है जिस झगड़े की बुनियाद पर आज वही 1450 साल पहला नारा घर वापसी का हिंदुस्तान में जोर पकड़ रहा है। घर वापसी का नारा यूं नहीं कि तू इस निजामपुर को छोड़कर जानशट में रहने लगो, या मेरठ में आ जाओ, या मुजफ्फरनगर में आ जाओ, या सब अपने घरों को छोड़कर घेरों में आ जाओ। घर वापसी का मतलब, घर वापसी का मतलब क्या है? मोहम्मद के कलीमे का इनकार कर दो, नऊजुबिल्लाह, मजहब इस्लाम को छोड़ दो, और जैसे हम बदतमीजियां करते फिरते हैं, जैसे हम नशे में चूर हैं, जैसे हम बेशुमार माबूदों के सामने अपनी पेशानी को झुका देते हैं, तुम भी हमारे साथ हो जाओ। तो मैं कारी अलीशान मीडिया के कैमरे के जरिए से उन तमाम दुनियादारों को मुखातब करके कहूंगा, रब्बे काबा की कसम, हमें हजरत जिन्नीना की कुर्बानी याद है, हमें हजरत सुमैया के 2 टुकड़े होना याद है, हमें बिलाल हबशी का तड़पना याद है। जान तो जा सकती है, माल तो जा सकता है, कहो इंशाअल्लाह हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। अब यही हिम्मत की जरूरत है मुसलमानों। 10-10 दरिंदे पकड़कर एक अब्दुल रहमान को पीटते हैं और यहां तक कि उसको दुनिया से हाथ धोना पड़ जाता है, लेकिन मेरा सीना फख्र से चौड़ा है। खुदा की कसम, अगर वो सही माना में नबी का सिपाही है 10 तो कम है, अगर 1000 लोगों का काफिला भी एक मोहम्मदी को पकड़ करके कत्ल करे तो उसकी जबान पर यह नहीं आता कि मेरी जान बचा दो, मैं कलीमे का इनकार कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तरह हो रहा हूं, मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं, जान दे देता है, लेकिन वो नारे तकबीर कहता हुआ होता है। मानो करोगे इंशाअल्लाह इतनी हिम्मत। अब यही आजमाइश का दौरा है, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हमने ईमान वालों के जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। इसलिए हजरत सहाबा ने ईमान के मुकाबले में, इस्लाम के मुकाबले में न अपने माल को माल जाना, न अपनी जान को जान जाना। दोनों चीजों की कुर्बानी देकर भी यही कहते रहे, जान दी हुई उसी की थी,
हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह का जो हक था वो तो जान दे करके भी अदा नहीं हुआ, माल दे करके भी अदा नहीं हुआ। खैर, तकरीर का मौका कभी फिर होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चला। 1 घंटा मैं अपने वक्त से वैसे भी ताखीर से पहुंचा, इसकी माफी चाहते हुए इंशाअल्लाह अजीज उम्मीद करता हूं कि आप कुछ न कुछ इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों को बदलने का अज़म करोगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद बदलने का इरादा ना कर ले। तुम बदलने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। कैसे कैसे करोगे? हिम्मत करोगे इंशाअल्लाह। हर मैदान में अपना मुसलमान होना साबित करो। अगर दीन का कोई तकाजा सामने हो, मुसलमानों नबी के जमाने में गज़वात के लिए माल इकट्ठे किए गए। अबू बकर ने बाजी जीती है, उमर ने बाजी जीती है, उस्मान गनी ने 300 ऊंट मालों से लदे हुए इस्लाम की आबियारी के लिए खर्च किए हैं। आज मेरे और आपके सामने ये मदारिस का निजाम है। कुर्बान जाइए उलमाए देवबंद। जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज ने यह ऐलान किया था कि हमारे स्कूल कॉलेज है, मुसलमानों तुम अपने बच्चों को यहाँ भेज दो, हम फीस नहीं लेंगे, हम किताबों के पैसे भी नहीं लेंगे। मुसलमान जमा हो गए, अहले हक जमा हो गए। मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानोतवी, हुसैन अहमद मदनी, अल्लाह सबको गरीक रहमत फरमाए, शाना बशाना बैठकर मशवरा किया, अगर अंग्रेज हमारे बच्चों को पढ़ाएगा तो तालीम तो दे देगा लेकिन ईमान को खत्म कर देगा। अब हमें क्या करना है? अब तुम्हें यह करना है कि तुम भी एक मदरसा बनाओ। इसलिए एक अनार के दरख्त के नीचे एक पढ़ने वाला बैठा, एक पढ़ाने वाला बैठा। आज जिस दारुल को उम्मुल मदारिस कहा जाता है मेरे अजीजों, उस वक्त में वो चालू हुआ। आज ये आपके निजामपुर में भी उसी दारुल की शाख बढ़कर यहाँ तक आई है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 18,500 मदरसे वो है कि रब्बे काबा की कसम, जो न किसी सरकारी तंजीम से भीख मांगते हैं न कहीं और से फंड आता है। उनके गांव वाले, अहले महल्ला और ईमान वाले, गरीब और मालदार मिलकर इकट्ठे होकर अपने मदरसे के खर्च को उठाते हैं। अगर किसी की औलाद में कोई ऐसी औलाद भी ना हो जो हिफ्ज़ कुरान कर सके, हम दूसरों की औलाद में ही हिस्सेदारी करके कल मैदान महशर में इनके साथ खड़े होने की तमन्ना करते हैं। क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करे कल उसी के साथ खड़ा होगा। निजामपुर वालों, तुम किसके पास खड़ा होना चाहते हो? कि मजली बिल्डिंग वाले के पास, वजीर आजम के पास हैं, फौजियों के साथ? दरख्तों का साया खत्म, बिल्डिंगों का साया खत्म, आसमान का निजाम खत्म, जमीन का निजाम खत्म, अर्श के साये के अलावा किसी का साया नहीं होगा। वहां फैसला यूं नहीं किया जाएगा, आओ अडानी अंबानी, तुम बड़े मालदार थे, ए बड़ी गाड़ियों के मालिक, तुमने बड़ी ऐश परस्ती की जिंदगी गुजारी थी, ए बंगलों के खजानों के मालिक, आ जाओ, तुम्हारा मकाम बड़ा ऊंचा था, तुम्हें अर्श के साये के नीचे जगह मिलेगी। गरीब पीछे रह जाएगा, रक्षा खींचने वाला पीछे रहेगा, किसान पीछे रहेगा। ना ना, अल्लाह ने कुरान में फैसला किया है, मेरे यहाँ माल और ओहदार मनसब नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे में बढ़ा हुआ है, जो तहारत में बढ़ा हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, जब जहन्नमी जहन्नम में गिर जाएंगे और ऊपर से झांकने वाले कहेंगे, मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नम में जलने वालों, जरा ये तो बताओ तुम जहन्नम में क्यों गए? तो अंदर से जवाब आएगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम इस वजह से गए कि हमारे अंदर एक ये बुराई थी, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए इस आयत के तनाजुर में मैं आपसे वादा ले रहा हूं, मुसलमानों, 5 वक्ता नमाजी बनो इंशाअल्लाह, 5 वक्ता नमाजी बनो। 5 वक्ता नमाजी बनकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन होने से बचा लो। दूसरी बुराई जहन्नमियों ने क्या की कि हम ये नहीं करते थे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम नमाज भी नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। हमारे तो हाथ रुक जाते थे, हम तो कंजूसियां करते थे, हम माल को जमा रखते थे, कैसा भी तकाजा आ जाए हमारे कान पर जूं
नहीं रेंगती थी, हमें हक बात यकीन नहीं आता था कि इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है। इसलिए मुसलमानों, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, एक कौम वहां खड़ी होकर के कहेगी काश हम आगे के लिए कुछ भेज देते, काश हम फाके के वक्त के लिए कुछ जमा कर लेते। आपको हर बात से मिसाल समझनी चाहिए। लॉकडाउन का जमाना गुजरा है, कैसी तंगी का जमाना आया था। 10-10 रुपये का सामान 50-50 रुपये में दुकानदारों ने बेचा है। दूध की थैलियों की कमी पड़ गई है, बच्चे दूध की वजह से भूखे मरे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिन्होंने पहले से ही जखीरा इकट्ठा किया हुआ था उनके ऊपर परेशानी नहीं आई है। जिनके ताल्लुकात बड़े थे उनके ऊपर परेशानियां नहीं आई। एक मैदान और आना है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। खलील भी नफ्सी कहता है और इस्माइल भी नफ्सी नफ्सी कर रहा है, ईसा भी नफ्सी नफ्सी करता है। वो मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह से बात करने वाला पैगंबर है, जो कलीमुल्लाह है, उसकी जबान पर भी नफ्सी है। कुर्बान जाऊं आमना के लाल पर, इसकी जबान पर नफ्सी नहीं बल्कि रब्बी उम्मती होगा। कहो सुभान अल्लाह। ये उसी के ऊपर नाजिल होने वाला कलाम है। लौ अंज़लना हादल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया। अल्लाह अगर इस कुरान को पहाड़ के ऊपर पेश कर देता, अल्लाह की तजल्ली को पहाड़ जैसी ताकतवर चीज भी बर्दाश्त न कर पाती। अल्लाह ने अपने पैगंबर के कल्ब अतहर पर इस कुरान को नाजिल फरमाया। एक चीज बताकर अपनी बात को खत्म करने चला। ये दुनिया दारुल असबाब है। पानी को महफूज करने के लिए बर्तन चाहिए, खाने को महफूज करने के लिए बर्तन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, क्योंकि दुनिया का निजाम असबाब से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाजिल किया है, हम हिफाजत करेंगे। आज से मैं तुम्हें एक जवाब भी दे रहा हूँ। गैर पूछता है तुम्हारे मदरसों में क्या होता है, मदरसों ने क्या दिया है। मेरे अजीजों में कहूंगा, अल्लाह कुरान की हिफाजत जिस शान से करनी चाहे कर सकता है, लेकिन अल्लाह का कितना फजल है कि उस अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए वजीर आजम के महल का इंतखाब नहीं किया, किसी बड़े आदमी के घर को नहीं चुना, किसी बड़ी ताकत को नहीं चुना, बल्कि गरीब मुसलमानों के वो बच्चे, उनके दिलों में जो अल्लाह कुरान उतारता है उनको कुरान की हिफाजत का जरिया बना लेता है। और इसके पीछे मेहनत, मदरसे के जिम्मेदार, मदरसे में पढ़ाने वाले, पूरा महल्ला, पढ़ाने वालों की तनख्वाहें जा रही है कि नहीं जा रही। हमारे मदरसे में बच्चे भूखे तो नहीं है, सर्दी में बगैर लिहाफ के तो नहीं है, बगैर पानी और बिजली के तो नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी का सीना कितना ठंडा होता होगा जब कोई एक गरीब 500 रुपये सुबह से शाम तक कमा कर मदरसा कमरुल उलूम के गेट पर खड़े होकर कारी तारीख से कहता होगा, ए मौलाना, ये सुबह से शाम तक मैंने 500 रुपये मजदूरी करके हासिल किए हैं, मैं इनमें से 10, 20, 50 रुपए नबी के मेहमानों के लिए दे रहा हूं। नबी का सीना कितना ठंडा होता होगा। कुर्बान जाइए मुसलमानों, आज ये हमारे काबिरों की रिवायत और ये नेमत अल्लाह की हमें दी हुई मदारिस की, उलमा जिसमें यूं कहते हैं अगर ये मदारिस आबाद हैं तो हमारी नस्लों का ईमान आबाद है। अगर खुदा ना खास्ता ये मदारिस का निजाम छिन गया तो आने वाले नस्ल की ईमान के भी लाले पड़ जाएंगे। न जाने कौन यहूदी होकर के मरेगा, कोई ईसाई होकर के मरेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा वक्त आएगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर का जनाजा उठता हुआ होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को कुफ्र की हालत में दुनिया से जाता हुआ होगा। इसलिए मेरे अजीजों, हम सारी बातिल ताकतों को भी दिखाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कि हम उस दीन के चाहने वाले हैं, माल मांगो तो माल देंगे, जान मांगो तो जान देंगे। ये नहीं होगा कि तुम्हारी ललकार पर ईमान देंगे, ईमान का सौदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप हजरात से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ये दरखास्त करने चला, क्यों ना हम उंगली कटाकर शहीदों में नाम करा लें, कुरान की हिफाजत का कुछ न कुछ जरिया बन जाए। एक कुरान पढ़ने वाला है वो जरिया बन रहा है, कुरान पढ़ाने वाला है वो भी जरिया बन रहा है, इन पढ़ने पढ़ाने वालों का ताउन करने वाला है वो भी जरिया बन रहा है, इनको मोहब्बत से देखने वाला वो भी कुरान की हिफाजत का जरिया बन रहा है। मैं आप में से ऐलान करता हूं, कौन है वो कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत करने के लिए, अल्लाह के नबी की सिफारिश अपने हक में वाजिब करने के लिए पूरे
पूरे मजमे में से कोई इरादा करे, ज्यादा बड़ी रकम नहीं, 51,000 रुपये की कोई रकम अपने मदरसे के लिए कोई देने तय करे इंशाअल्लाह। अब देखें कितने बड़े दीवाने हो हैं? बिन मांगे अल्लाह ने कितनी नीमतें दी हैं। बे टांग वाले से पूछो टांग की कीमत क्या है, बे आंख वाले से पूछो आंख की कीमत क्या है। सुबह से शाम तक न जाने अल्लाह की कितनी नीमतों को पैरों से रोनते हो, अपनी जबान के जायके से चखते हो और अपनी नाक से सूंघते हो, अपनी आंखों से देखते हो। मुसलमानों, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हमें सदा दुनिया में नहीं रहना, आखिरत की तैयारी करने हम यहाँ आए हैं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात किसकी है? जल्दी बोलो। जब मैं तकरीर कर रहा था तो नजर मेरी तरफ थी, अब पैसे का नंबर आया तो गर्दन नीचे को हो गई। यही मुजाहदा है, हैं? सहाबा की जमात से किस चीज को प्यार है? हाथ उठाओ जरा इंशाअल्लाह। भाई और कैसे डर रहे तुम? अभी तो मोहब्बत ही तो कह रहा, कुछ और नहीं कह रहा। अभी सहाबा की जमात बड़ी मुकद्दस, जिसकी माल के नतीजे में इस्लाम हम तक आया। कौन है मेरा भाई? 51,000 का ये ऐलान इन नबी के मेहमानों के लिए। इन उलमा में दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, या रब उसकी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा कर दे, आलिम बाअमल पैदा कर दे, जो कौम के लिए नजात का दरिया बन जाए, जो खानदान के लिए नजात का दरिया बन जाए। है कोई चौधरी साहब ऐसा, कोई किसान ऐसा, कोई बड़ा तिजारती ऐसा, या कोई बड़े ओहदे पर फाइज बड़ी तनख्वाह वाला के 51,000 रुपए की रकम अपनी मदरसे के हवाले कर दे और पूरे साल फिर बरकतें देखे, अपने कारोबार को बढ़ता हुआ देखे, अपने बच्चों को राहत में देखे, अपने घर को बीमारी से खाली देखे, अपने हाथ को रिश्वत से पीछे देखे। फिर कौन है वो जो हॉस्पिटलों में जाने से बचे? अल्लाह जिसको बचा ले, अदालत और कचहरियों में अल्लाह उसको जाने का मौका न दे। कौन है वो मेरा बहादुर भाई ऐसा? 51,000 रुपये वाला अभी बिजनौर की सरजमीन पर परसों रात गालिबन हमने ये 51 का ऐलान किया। अल्लाह ने एक बहादुर को खड़ा किया। मौलाना साहब 51 तो बड़े कम है, मैंने डरते डरते डबल कर दिए, मैंने 1,01,000 कह दिए। वो कहने लगा मौलाना ये भी कम है। फिर डरते डरते, क्योंकि कदम फिर मैंने भी लंबा रखा, 10-20 हजार नहीं बढ़ाए, मैंने 1,51,000 कहे। उसने कहा कि अभी मजा नहीं आया। मैंने कहा 2,01,000। फिर कहा कि आपकी मोहब्बत में 10,000 रुपये और ज्यादा, मदरसे का ताउन 2,11,000 रुपये का अल्लाह ने उसके हाथ से कराया। वो काम उसने वहां किया। अल्लाह ने जहन में बात आज भी डाल दी जो निजामपुर वालों के सामने उसकी कारकर्दगी आ गई। मेरे से ना छुपी तो मैदान महशर में अल्लाह छुपा लेगा, नहीं छुपाएगा, बल्कि एजाज के तौर पर ऐलान किया जाएगा। मेरे कुरान के लिए इन हजरात ने अपने खून पसीने की कमाई की कुर्बानी दी है। जब तक 51 वाला सोच रहा है और देरी हो रही है, 41 वाला कोई इरादा करे, 31 वाला कोई इरादा करे। ये हाफिज कुरान यहाँ बैठे हैं, इनके मेहमान यहाँ आए हैं, इनके वालिदैन यहाँ आए हैं। जिस मदरसे की दरसगाह ने, जिस मदरसे के उस्ताद और जिम्मेदार ने आपके बच्चे को इस लायक बनाया है कि आप सामने बैठे हैं और ये बच्चे आपके नूरे नजर बने हुए हैं। अभी कुछ देर के बाद हजरत मौलाना मुफ्ती मुजम्मिल साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो एक बड़ी निस्बत के हामिल हैं मदरसे की निस्बत पर, दावत पर, अभी आपको उनकी भी जियारत करनी है इंशाअल्लाह। अपने मुबारक हाथों से वो इन बच्चों के सरों पर दस्तार रखने वाले हैं। कितना एजाज है वो। अल्लाह कहेगा ए मुफ्ती मुजम्मिल, तू तो 5 मीटर कपड़ा इन बच्चों के सर पे बांध देगा, कोई 100 रुपये दे देगा, बड़ा भाई सर पे हाथ रख देगा, माँ सीने से लगा लेगी, जरा मुझे भी तो देखो, मैं इन हाफिज कुरान को क्या दूंगा। सोने और जेवर की बात नहीं, रुपये पैसे की बात नहीं। अल्लाह कहेगा कि आज से पहले इनमें से कोई अब्दुल रहमान होगा, बाप आवाज देता होगा अब्दुल रहमान जरा इधर आ। इनमें से कोई ईसा होगा, माँ कहती होगी ईसा इधर आ। ए मोहम्मद, तेरे कुरान का जो भी हाफिज होगा, मैं अपने 99 नामों में से
एक नाम ही उसके नाम के साथ लगा दूंगा। अब कोई उसको सिर्फ अब्दुल रहमान नहीं कहेगा, अब वो हाफिज अब्दुल रहमान होगा, वो हाफिज ईसा होगा, वो हाफिज मूसा होगा। अल्लाह का ये फजल है कि कुरान के हिफ्ज की बरकत से अल्लाह ने एक नाम ही दे दिया है। ये छोटी चीज है। और अल्लाह जिसके साथ अपना नाम जोड़ दे मुसलमानों, जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, क्या अल्लाह उस इंसान को जहन्नम की आग तो क्या धुएं तक भी पहुंचा देगा? जिसके नाम के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ हो, जिसके नाम के साथ कुरान की निस्बत जुड़ी हुई हो, जिसके नाम के साथ मोहम्मद की मोहब्बत का जुमला जुड़ा हुआ हो, मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह जहन्नम की आग तो क्या उसको धुएं के भी दर्शन नहीं कराएगा। कहो इंशाअल्लाह। तो कौन कौन है? 31,000 वाला कौन है मेरा भाई? ये जो हाफिज बच्चे हैं, इनमें से एक दो शायद यहाँ का भी है। उनके वालिद कहाँ हैं? आज वो इस मजलिस के नूर नजर हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसा ताज तैयार करने का हुक्म दे दिया है कि अगर उस ताज का एक मोती इस जमीन पर आ जाए, तुझे यकीन आए या ना आए, मुझे यकीन आए या ना आए, इमामुल अंबिया कह चुके हैं, हाफिज कुरान के वालिद के सर के ऊपर जो अल्लाह ताज रखेगा, उसका एक मोती भी अगर दुनिया में आ जाए, सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी। इतनी चमक उस मोती के अंदर है। इसलिए मेरे अजीजों, हिम्मत करे कोई। पहल करने वाले को अल्लाह और ज्यादा सवाब देता है। बाद में तावन करने वाले फिर जितने भी खड़े होंगे, अल्लाह उनके सवाब के बराबर शुरू करने वाले को सवाब देता चला जाएगा। इसलिए हिम्मत करे कोई। 21,000 रुपये का तावन, 11,000 रुपये का तावन, 31,000 रुपये का तावन, ये चंद अदद आपके सामने रखे गए हैं। कौन कौन से अदद की हिम्मत करेगा? कोई 11,000 वाला आ जाए, कोई 21,000 वाला आ जाए, कोई 31,000 वाला आ जाए और आकर के अपने कुरान के रिश्ते को मजबूत करे और आकर के कहे, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, या ये मेरा रिश्तेदार है, या ये मेरा पड़ोसी है, या मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसकी सिफारिश का हकदार बनना चाहता हूँ। खुदा की कसम, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये हाफिज न जाने कितने ऐसे लोगों को जन्नत तक ले जाने का काम करेंगे जिनके हक में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। इसलिए आप इस रिश्ते को मजबूत करने की नियत से खड़े हो जाओ। कौन है जो शुरू करे जल्दी से? निजामपुर वालों, इतना ना सोचो। अल्लाह एक सवाल मैदान महशर में करेगा, बता कहां से कमाया और कहां खर्च किया। दुनिया में ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो कलीमे के नाम पर बने हैं, इस्लाम के नाम पर बने हैं, लेकिन उनकी वीडियोस जब हम तक आती हैं, नाचने वाली नाचती है और लाखों लाखों रुपए की गड्डियां नाचने वालों पर उड़ा दी जाती हैं, नाचने वाली पे बरसा दी जाती है। खुदा की कसम, जब वो नाचती है तो उसका कदम पैसे के टुकड़े के अलावा कहीं खाली जमीन पर नहीं पड़ता। इतना पैसा उन पर बखेर दिया जाता है। अल्लाह दामन को पकड़ करके खड़ा होगा, गिरेबान को पकड़वा देगा और कहेगा कि बता, मैंने जो दौलत तुझे दी थी, मैंने जो नेमत तुझे दी थी, नाचने वालों पर बरसाने के लिए नहीं दी थी। बता कहां से कमाया और कहां खर्च किया। सीना चौड़ा होगा उनका कि जो खड़े होकर के कहेंगे कि मेरे रब, हमने तो कुरान की मोहब्बत में खर्च किया है। क्या नाम है? हाजी मोहम्मद मुस्तकीम। से तख्त को हटवा देते थोड़ी देर में, एक तरफ को करवा, इधर को सरकवा दो थोड़ा सा, जो मेरे तक आदमी आ जाए। क्या नाम हाजी जी का? हाजी मोहम्मद मुस्तकीम। कितना दे रहे हैं? माशाअल्लाह, हाजी मोहम्मद मुस्तकीम। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। 25,000 रुपये के ताउन की नीयत उन्होंने कर ली है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कौन है मजमे में जो इनका जोड़ीदार बन करके खड़ा हो जाए और अल्लाह कल मैदान महशर में कहे, मुस्तकीम के हाथ में हाथ डालकर जा तू जन्नत में चला जा। अगर तेरे हिसाब का पर्चा खोल दिया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए।
जाएगी। ले तूने मेरे कुरान की मोहब्बत में अपनी दौलत खर्च की थी, मुझे वो तेरी अदा इतनी पसंद आ गई कि मैं तेरे हक में ऐलान कर रहा हूँ, दखलल जन्नत बिगैरी हिसाब वाला किताब, तू जन्नत में दाखिल हो जा। है कोई जोड़ीदार बन करके खड़ा हो, 11,000 वाले भी खड़े हो, 21,000 वाले भी खड़े हो, जल्दी से निकल करके आ जाओ। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। माशाल्लाह, क्या नाम है? भाई अब्दुल मोमीन। कितने दे रहे हैं? दे दिए? आ गए? भाई अब्दुल मोमीन फोन पे कर रहे हैं, दुआ कर दो यार, अब जिस खाते से अल्लाह के खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मेरे मालिक उस खाते को कभी खाली ना करियो। कहो आमीन इंशाअल्लाह। हमारे भाई अब्दुल मोमीन 11,000 रुपये का ताउन कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी से आ जाओ। ये जो कागज मेरे हाथ में है, शायद ये उन हजरात के नाम है कि जिनसे मदरसे वालों को कुछ ज्यादा सी उम्मीद है, लेकिन इन नामों को बोलने से पहले मैं एक बात कह दूं, अब लोगों की कुछ तमन्ना ये भी होने लगी कि जब तक हमारा नाम न लिया जाएगा हम खड़े नहीं होंगे। याद रखो, नाम बोलने से पहले खड़ा होना और नाम बोलने के बाद खड़ा होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है? अगर बगैर नाम बोले खड़े हो गए, इसमें इखलास ज्यादा है। नाम बोलने के बाद खड़े हुए तो इखलास इतना नहीं रहेगा। इसलिए हमें तो अल्लाह के लिए देना है, हमें नाम के लिए नहीं देना, हमें दिखावे के लिए नहीं देना। इसलिए मैं इस लिस्ट को बोलने से पहले ये आम ऐलान कर रहा हूँ, जो जिस लायक भी है लेकर के खड़ा हो। अल्लाह की कसम, ये मदरसों का निजाम अल्लाह अपनी मेहरबानी से चला रहा है, वरना तो दुश्मन तो खड़े हैं कि कब ताला लगे, वरना वो तो इस उम्मीद में है कब इनका बजट खत्म हो, कब मुसलमान इनसे कट जाएं, अवामुन नास मदरसों को देखना बंद कर दें और इनको रुपया पैसा देना बंद कर दें और इनके दरवाजे बंद हो जाएं। लेकिन चलाने वाला कौन है? जल्दी बोलो। पहाड़, पत्थर के अंदर पत्थर और फिर उसके अंदर कीड़ा, और उस कीड़े के मुंह में छोटा कीड़ा देने वाला कौन है? दरवाजा कोई नहीं, तिजारत की दुकान कोई नहीं, कोई खेती बाड़ी या कोई गंदी नाली उस पत्थर के नजदीक नहीं। फिर एक कीड़े की दूसरे कीड़े को खुराक बनाना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह सबका राज़िक है, रोजी देने वाला वो है। इसलिए हिम्मत से काम करो इंशाअल्लाह। 11,000 वाला कौन है? आओ जल्दी से आ जाओ। माशाअल्लाह। सिकंदरपुर माशाअल्लाह, सिकंदरपुर से 2 बच्चे हाफिज कुरान होकर हमारे स्टेज पर हैं। जाकिर भाई, परवेज आलम, ये बड़े खुशनसीब लोग हैं। कहाँ है भाई जो हाफिज कुरान इनके बेटे हो गए? कहाँ है सिकंदरपुर वाले? सिकंदरपुर के अच्छा प्रधान जी हैं, ये तो और इज्जत के साथ इंशाअल्लाह। कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जहीर आलम। कहाँ है प्रधान जी? जहीर आलम। इंशाअल्लाह बड़ा ऐलान यही पूरा करेंगे। मुसलमानों हिम्मत करो, कुरान के लिए अपने दिलों को बड़ा कर लो। दुनिया के खर्च के लिए हम अपने दिलों को बड़ा रखते हैं, बिया शादियों के मौके पर उधार लेके भी खर्च कर देते हैं, कर्ज पे उठा के भी पैसा उठाते हैं। जिस पैसे की पूछताछ मैदान महशर में होगी, वह बगैर सोचे समझे लायानी खर्च कर रहे हैं। लेकिन जहां असल देने की जगह है वहां पीछे को हट जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है और यही हमारी कम यकीनी की बात है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करके खड़े हो जाओ। आओ जल्दी। माशाअल्लाह, ये शमीम अहमद हाजी मुस्तकीम साहब का तो शायद नाम आ गया। भाई मोहम्मद रेहान, कहाँ है रेहान भाई?
आ जाओ जल्दी से माशाअल्लाह। ये सारा नाम सुनाइयो माइक पर, मौलाना को माइक दियो जरा। आओ जल्दी माशाअल्लाह। प्रधान जी से शुरुआत करेंगे। कहाँ है प्रधान जी? सिकंदरपुर के प्रधान जी माशाअल्लाह भाई जहीर अहमद जहां भी हैं वो आ जाएं निकल कर माशाअल्लाह। जितना मजमा ये सामने बैठा है या तो यूं कहो कि हमें कुछ देना नहीं है, और अगर देना है तो फिर इतनी देरी ना करो, कुरान की मोहब्बत में खड़े हो जाओ। अच्छा मदरसा चलता हुआ किसको अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह चलता हुआ अच्छा लग रहा है ना? अभी उत्तराखंड में हम 4 दिन पहले गए, खुदा की कसम एक बूढ़ा नीचे को मुंह करके इतना रोया। मैंने बाद में सबब पूछा कि बड़े मियाँ मजमे में तो और बहुत सारे थे, तुम्हारे आंखों में से इतने आंसू क्यों बहे? तो उस बूढ़े मियाँ ने कहा, मौलाना आपको पता हो या ना हो, उत्तराखंड की सरकार ने जब मदरसों के ऊपर एक्शन लिया तो ये हमारा मदरसा वो है जो 8 महीने तक दरवाजे में ताला लगा रहा। बच्चों के पढ़ने की आवाज आती थी, हमें तसल्लियां मिलती थी, बच्चे कुरान पढ़ते थे, हमारी रोजियों में बरकत होती थी। 8 महीने तक इस मदरसे का दरवाजा बंद रहा। हमने दौड़ धूप की है, 1.5 लाख रुपए के कागजात इकट्ठे करके आज मदरसे का गेट खोलकर हम यहाँ इज्तिमा करने बैठे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, नियमत जब तक पास में है उसकी कदर कर लो, जब वो खत्म होती है तो बड़ा एहसास होता है। इसलिए नियमत के होते हुए कदर करनी सीख लो। अल्लाह कुरान में कहता है, जो मेरी नियमतों की कदरदानी करेगा मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, और जो नाशुक्री करेगा मैं नियमतों से महरूम कर दूंगा। इसलिए अगर इनको बाकी रखना चाहते हो तो हिम्मत करके खड़े हो जाओ। कहाँ है अफसर मियाँ? मोहम्मद अफसर। ऐसे मौके पर भी अगर नीचे को गर्दन कर ली तो मुसलमानों महरूमी की बात है। अल्लाह जिसका पैसा चाहता है उसी का लेता है। सबका पैसा अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह सबकी इबादतें भी कबूल नहीं करता। कुछ ही खास होते हैं कि उनकी भी कबूल और उनकी वजह से सबकी कबूल हो जाती है। माशाअल्लाह। आए नहीं अफसर भाई? भाई शमीम, हाजी मुस्तकीम तो शायद वही हैं। 25,000 रुपये का ऐलान हाजी मुस्तकीम साहब का हो चला। मोहम्मद रिहान कौन है? आ जाओ जल्दी से। रिहान हयात कहाँ है भाई? आओ जल्दी माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा अभी कुछ मशवरा नहीं बन पाया है? भाइयों से मशवरा नहीं हुआ, अभी निकल के आ जाओ माशाअल्लाह जल्दी से। आज तो ये मदरसे की बाउंड्री से दूर ही दिखे हैं। आ जाओ, लाओ मुझे दो। माशाअल्लाह। क्या नाम है बुजुर्ग का? माशाअल्लाह। हमारे भाई अब्दुल मोमिन चोरा वाले से कितने? 11,000 रुपये। उनका बच्चा पढ़ता है, पोता हाफिज। अरे वाह अल्लाह, दादा के सामने पोता हाफिज कुरान हो गया। खुदा की कसम कितना काम बनेगा। पोते की हिफ्ज की खुशी में 11,000 रुपये का ताउन दादाजी ने कर दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकतों के फैसले फरमाए। ये जहां जहां के भी हाफिज बैठे हैं जल्दी से निकल के आ जाओ और खुशी का इजहार करो। एक काम बहुत बढ़ा लिया हमने, जब हमारे बच्चों की दस्तार होती है लाखों रुपए हम अपने मेहमानों के खाने में लगा रहे हैं, बिरादरी की दावत कर रहे हैं, महल्ला आ रहा है और खा करके जा रहा है। लेकिन जिस मदरसे ने उन्हें इस लायक बनाया है, उस मदरसे में जब ताउन का नंबर आता है तो 1100 रुपये, 2100 रुपये और खाने में 50,000 खर्च हो रहे हैं। कई देगे बन रही हैं, नाश्ते उड़ाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। मुसलमानों, अगर वहां इतना सब कुछ खर्च कर रहे हो तो जिस दरसगाह में बैठकर तुम्हारा बच्चा बादशाह बना, जिस दरसगाह में बैठकर तुम्हारा बच्चा लायक और फाइक बना है, उसके लिए भी तो मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। आओ जल्दी निकल कर माशाअल्लाह।
आओ जल्दी से माशाल्लाह। जैसा भी मौका हो निकल करके आ जाओ। ये जरूरी नहीं कि हमें बड़ी रकम ही देनी है, जो भी अपने मदरसे के लिए हमें कुछ पेश करना है खड़े हो करके आ जाओ। अल्लाह इसके बदले में बहुत कुछ देने वाला है और बहुत चीजों से नवाजने वाला है। जल्दी से निकल के आओ माशाल्लाह। नौजवानों तुम खड़े हो जाओ। अल्लाह जवानों की रोजियों में बरकत दे। अल्लाह जवान की इबादत से बड़ा खुश होता है। जब जवान सजदा करता है अल्लाह अर्श पर उसका तज़किरा करता है। इसलिए हिम्मत करके खड़े हो जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अरे भाई सरफराज आ जाओ उठ के। हाँ तेरा भी इसमें तो भी आ। मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद गयूर, मोहम्मद नसीम, ये माशाल्लाह और शौकीन भाई। हाँ मोहम्मद नसीम, नसीम मिस्त्री। हाँ। इनका क्या ऐलान है? हो गए कितने? सुलेमान 21,000। आते रहो, जिनका नाम बोल रहा आ जाओ भाई। 21,000 इनके हो गए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जलसे के निस्बत पर मदरसे का ताउन किस किस ने कर दिया? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी। और बैठे कितने? 800 आदमी। 1% दिया अभी हैं? एक जो है मोहम्मद तैयब, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद मुनासिब इब्ने मुनफैद, मोहम्मद इकराम अब्बासी, मोहम्मद सद्दाम इब्ने नसीर अहमद, मौलाना नसीम अहमद, जाहिद मिस्त्री, मौसम मिस्त्री, जाहिद का भाई जावेद, जमील अहमद। भाई ये सब लोग नाम अपने सुन रहे। आ जाओ, जितना आ जाओ, जल्दी आ जाओ माशाल्लाह। माशाल्लाह आ जाओ, फिर ज्यादा टाइम ना लगाओ, आ जाओ उठ के। इतना अच्छा काम मदरसे में हो रहा है माशाल्लाह। मोहम्मद शाहिद अंसारी, तामीरी एतबार से भी मदरसा बढ़ रहा है, तालीमी एतबार से भी बेदारी में है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आपके ताउन से अल्लाह इसको चला रहा है और इसका चराग रोशन है। आपके यहाँ कोई दूसरे गांव का बच्चा पढ़कर जा रहा है, अब वो कहीं पढ़ाएगा, कितनों को पढ़ाएगा, फिर वो पढ़ाने बैठेंगे, फिर कितनों को पढ़ाएंगे। खुदा की कसम यही तो सदका जारिया है कि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी सवाब का सिलसिला रुकेगा नहीं। यहाँ को आ जाओ माशाल्लाह। क्या नाम है? भाई जान मोहम्मद, यहीं के रहने वाले, निजामपुर से ही जान मोहम्मद 1600 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आओ जल्दी से निकल कर आ जाओ। डॉक्टर मोहम्मद परवेज आलम सिकंदरपुर से माशाल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद परवेज आलम सिकंदरपुर से 5100 रुपए का ताउन कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और 500 का इनाम इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर साहब दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। पूरे मजमे से मुखातब हों। अरे ज्यादा ना सही, थोड़ा सही, लेकिन महरूम वालों में नाम न लिखवाओ। खड़े हो जाओ, हिम्मत करो। निजामपुर के लोगों खड़े हो जाओ जल्दी से माशाल्लाह। कुरान की मोहब्बत में 1000, 2000, 5000, 10,000 कोई अहमियत नहीं रखते। जल्दी से खड़े हो जाओ। अगर इस रकम के एतबार से हमारा कुरान से जुड़ा हुआ ताल्लुक और मजबूत हो रहा हो तो बड़ी खुशकिस्मती है। निकल करके जल्दी आ जाओ। आओ माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसा कोई मेरा भाई है कि जी हमने इतने तो दे दिए और इसके ऊपर इतने बढ़ा देंगे? देने वालों में से कोई हिम्मत करे, ना देने वाले जल्दी से खड़े हो जाएं माशाल्लाह। अगर 10 मिनट में एक आदमी आएगा तो जलसा कै दिन करना पड़ेगा? बोलियो 10 मिनट में अगर एक आदमी आएगा तो जलसा मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का करना पड़ेगा हैं? और जलसे का बिल्कुल अखीर है। मुसलमानों इतना नहीं सोचा करते। अल्लाह के नाम पे खर्च करने में खुदा की कसम अगर इतना सोचा जाता तो शायद इस्लाम हम तक न पहुंचता। कुरान की दौलत से हम महरूम कर दिए जाते। उधर नबी का इशारा होता और उधर हजरात सहाबा गर्दनों को खम कर देते, अपने मालों का ढेर लगा देते। जभी तो इस इस्लाम को परवान चढ़ा है, जभी तो इसकी छाया हमारे मुल्क और दर मुल्क फैली है, जभी तो उसी की बरकत से हमारे सीनों में अल्लाह का नूर जिंदा है। इसलिए थोड़ी बेदारी सी दिखाओ भाई, अपने मदरसे के ताल्लुक को दिखाओ, कुरान वालों से मोहब्बत का ऐलान करो। ये 2000 रुपये किसके?
डॉक्टर मोहम्मद रईस चोरा वाले से 2000 रुपये माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मजमे वालों, मुझे भी ज्यादा कहते हुए शर्म सी आ गई, क्योंकि पहली मर्तबा में आया। मुझे ये उम्मीद आपसे हरगिज हरगिज नहीं कि ऐलान होगा और इतनी महरूमी का सामना करना पड़ेगा। एक मर्तबा और अल्लाह की मोहब्बत में मैं आपको खड़ा कर रहा हूँ। कोई कैद नहीं है, जिसका 1000 का मौका है वो भी खड़ा हो, जिसका 500 का मौका हो वो भी खड़ा हो, 2000 वाला भी खड़ा हो। अपने मरहुमीन के इशाले सवाब के लिए खड़े होकर हिम्मत करो इंशाअल्लाह। कौन है नौजवान ऐसा जो अपने वालिद मरहूम की तरफ से दे, जो अपनी वालिदा मरहूमा की तरफ से लेकर के खड़ा हो? ये जितने भी गेट के पास खड़े होने वाले हैं, इनमें से कोई हिम्मत कर ले स्टेज तक आने की। अभी कोई दुनिया की महफिल लग जाए, फिर नोट पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कोई दुनिया का काम आ जाए, फिर न जाने कहां से मालियत आ जाती है। इसलिए मुसलमानों, ये बड़ी हैरत की बात है, हमें ऐसा हरगिज हरगिज नहीं करना चाहिए। आओ जल्दी से निकल कर, माशाअल्लाह। क्या नाम है इनका? भाई मोहम्मद जाहिद। कितना ऐलान कर रहे हैं भाई मोहम्मद जाहिद? 5000 का मशवरा इतनी देर में हुआ है? भाई मोहम्मद जाहिद 5000 रुपये का ताउन कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद वकील अहमद 5000 रुपये। नाम का वकील है, कचहरी का वकील है? अच्छा, नाम वकील है, फिर तो ठीक है। अगर कचहरी वाला हो तो फिर कम है। जो भाई बैठे, जिसे आओ जल्दी से माशाअल्लाह, जो भी हिस्सा लेना माशाअल्लाह, आओ जल्दी से आ जाओ। कौन है नौजवान अपने वालिद मरहूम